हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ही हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है, आप सभी का स्वागत है ही हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, और इसमें बीपीएससी पीसीएस के मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारा इस सेशन में जो है अवेलेबल है। और हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर में जो है इस पूरे सेशन को हम कंप्लीट कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो ये डी अल्मीडा था। बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया? तो पुर्तगाली ने किया। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो विलियम हॉकिंस को। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में। आंसर ही निकल गया, तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांस के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियां जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। तो बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? 12 अगस्त 1765 को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस नहीं कारतूस होगा, तो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था? तो जगदीशपुर था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला साहब। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इकबाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ये हो जाएगा सेकेंड एंड फोर, यानी कि साहूकार और जमींदार। 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये हो जाएगा मुंगेर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1856 को। 1 नवंबर 1858 को। ठीक है फ्रेंड्स, 56 नहीं, 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो न केवल किसान नील की खेती चाहता था, बल्कि उसे किसी कीमत पर उगान के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो अस्वीकार्य थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो हाजी सरायतुल्लाह ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। 1875 दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोंद जनजाति। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर बारो। इसका आंसर हो जाएगा मेजर बारो। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? तो 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। बुद्धू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में। हौज विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 21 के दौरान। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का निजाम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को प्रसिद्ध किया था? तो सन्यासी विद्रोह को। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? नहीं, अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? ये हो जाएगा जमींदारों के साथ। और अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, वो लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रैयतवाड़ी प्रणाली सर्वप्रथम लागू की गई थी तो मद्रास में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी? तो 1885 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये हो जाएगा लीडर। 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया? ठीक है, तो ये हो जाएगा बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वधारण वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद को जो है संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, किस वर्ष में? तो 1897 में।
दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। ठीक है। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लावित्स्की और कर्नल अलकॉट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फूले। देख लीजिए इसका आंसर प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद्र गांधी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। रहनुमाई माजदायासन सभा ये हो जाएगा नारोजी फरदौनजी। अब है नाइब धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम का पारित किया गया था तो 1900 में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। स्वामी सहजानंद किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बिहार के किसान आंदोलन से। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था? 1874 ईस्वी में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था? तो बेलगाम अधिवेशन 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नारोजी ने। किसने कहा था कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा? लॉर्ड लीटन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1906 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजवाम मध्य आंदोलन। शेरे पंजाब के नाम में इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? बीडी सावरकर। खुदीराम बोस ने किस वर्ष में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने की कोशिश की? तो 1908 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो द हिंदू हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर।
केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो यह कहा बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? तो यह फहराया था दोस्तों स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। उपरोक्त सभी में कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो डब्ल्यू हंटर ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को। भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष में पेश किया गया था? 1919 में। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना कातिए बाजू एक कातिल में है। तो ये हो जाएगा बिस्मिल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 वर्ष से थोड़ा अधिक थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी राजगोपालाचारी ने। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? सी आर दास ने। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नारोजी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक पर वर्ग। पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी? 1909 के अधिनियम में। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकॉट। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। निम्नलिखित में से भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? शामल दास कॉलेज भावनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का उपयोग किया? चंपारण। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे।
प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो यह था बायकोम सत्याग्रह। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN रॉय। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह। भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी? जालियांवाला बाग घटना के कारण। सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उधम सिंह के द्वारा। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जालियांवाला त्रासदी से। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सबसे पहले होगा चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर होगा उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, फिर होगा गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना, फिर हो जाएगा गांधी जी की गिरफ्तारी। आगे आते हैं। अब है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? तो असहयोग आंदोलन। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। किसने कहा? सच्चिदानंद सिन्हा ने। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो 1928 में। नेहरू रिपोर्ट का गठन किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था और इसका विषय क्या था? तो ये हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट का गठन जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया गया था और इसका विषय जो था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था। अब है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था? लाहौर अधिवेशन में। 1933 में कौन समाजवाद का समर्थक बना और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवाद को खार फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? मौलाना हसरत मोहनी ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? 1930 में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना? चौकीदारी कर। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 24 दिन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने।
बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? मौलाना मोहम्मद अली ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौता कब किया गया? 1931 में। 1932 में किस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया? तीसरा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन से। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? पटना में हुई। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1936 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था? लोकनायक। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियायतों के बीच संबंध को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? रहमत अली ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? 1940 लाहौर में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही था? ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1942 में। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन। 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खान पैलेस मुंबई में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहां भेजा गया था? बांकीपुर जेल पटना में। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में आजाद दास्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1942। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूला भाई देसाई। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की?
सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुए? शिलभद्रैया जी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? सर पी लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? वेवेल। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया 1853 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 का एक्ट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। इंडियन अरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुट निरपेक्षता। राज्य विभाग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? सरदार पटेल। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1773 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है क्रमशः कब और कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी पीसीएस में जो पूछे गए थे वो कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर को। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चलती है। जीके जीएस की प्रैक्टिस क्लासेस रेगुलर चलती है। कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है अपने इस सेशन में कराएं। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करें हमारे चैनल को, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट्स करें। यही आप लोगों का सपोर्ट होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।